तो देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर को लिए हम लोग 9801। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखिए, ये दो लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद क्या करना होगा, आपको पेयर करना होगा इस साइड से, राइट साइड से। तो देखिए पेयर क्या आया आपका, ये भी 98 भी आया। तो अब सेम टेबल, अगर 2 लेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 4 लेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 8 लेंगे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 98 जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं कि या तो इक्वल आ जाए या उससे कम आना चाहिए, तो सेम यहां पे भी सेम प्रोसेस है, लेकिन नंबर जो है वो इक्वल होना चाहिए, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होना चाहिए। तो देखिए यहां पे 8 एरिया क्या आएगा 64, 9 9 81, इससे और करीब गया है यहां पे। अब अगर हम लोग 10 लेते हैं तो 10 10 का क्या हुआ आपका 100, जो कि 98 से ये बड़ा हो गया, तो हम लोग 10 नहीं लेंगे, क्या लेना पड़ेगा 9। तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81। अब माइनस करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे, तो 8 - 1 7 और 9 - 8 1। और इस प्लेस पे क्या करना है आपको, प्लस करना है, 9 + 9 18। थोड़ा इस साइड करके लिखना है, क्योंकि यहां पे और नंबर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आगे का प्रोसेस के लिए। अब यहां पे जो 2 आया है उसमें से आपको एक को यहां पे लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे डिवीजन में क्या होता है, जब डिवीजन करते हैं तो हम लोग एक डिजिट को नीचे ले आते हैं, लेकिन यहां पे क्या आएगा, टोटल पेयर आएगा 0 और 1, ये आया। अब ये है क्या, यहां पे आपका 18 है, तो 18 को लिखेंगे और सेम जो नंबर यहां पे लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी आपको करना होगा। तो देखिए यहां पे क्या लाना है 1701, तो ये लास्ट है, तो लास्ट में 1 आना चाहिए। तो देखिए 71, तो देखिए किससे करना पड़ेगा, तो आप देखिए मल्टीप्लाई करके 3 3 जा, तो यहां पे 3 लिखना होगा और 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 जा 9, जो कि लास्ट में 1 है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को दूसरा नंबर लिखना पड़ेगा। तो और सोचेंगे 3 के बाद हम लोग 4 4 4 जा 16, 6 लास्ट में नहीं है। 5 देखेंगे, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 नहीं है। 6, तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, जो कि 9 लास्ट में नहीं है। 8 एरिया 64, 64 भी नहीं है। तो 9 9 जा 81 आ रहा है, इसका मतलब आने का चांसेस है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये नंबर यहां पे भी लिखना पड़ा और उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 9 9 जा 81, तो ये आपका 8 9 एरिया 72, 72 और 8 80, फिर 9 1 जा 9 और 8 आपका 17 आ गया। इसका मतलब यहां पे 9 और ये भी 9, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1701, और एक 9 को हम लोग यहां पे लिखेंगे, और ये क्या हुआ पूरा कैंसिल आउट हो गया, माइनस करेंगे तो। और इसको क्या करना है, ऐड करना है, 9 + 9 18, ये आपका 1, 9 8 और 1 9, और ये आपका 1। तो ये आपका इसका स्क्वायर रूट हो गया बाय डिवीजन मेथड। इसका आपका स्क्वायर रूट कितना हो गया 99, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ही डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं और भी एग्जांपल, उसके बाद हम लोग, अब इसके बाद देखिए 11025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है सेम डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं 11025, सेम 2 लाइन ड्रॉ कर देना है। 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको राइट हैंड साइड से पेयर करना है, ये दो का ऐसा जोड़ा लगा देना है। बचा कितना आपका 1, ठीक है। तो 1 बचा है, इसका मतलब हम लोग को 1 ही लाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 1 जा 1, अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट, और ये दोनों को ऐड करके यहां पे लिखना है। यहां पर क्या करना है, ऐड करना है या माइनस करना है, और सेम एक डिजिट को यहां पे लिख देना है। अब इसके बाद क्या आएगा, 10 नीचे आएगा। अब ये देखिए कि अगर हम लोग 2 में कुछ भी लेते हैं और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जा रहा है, अगर 1 ही लिए, सबसे मिनिमम नंबर लिए, तो क्या आ रहा है 21, जो कि 10 से बहुत ही ज्यादा है। तो अब इससे कम तो ले नहीं सकते, तो अब क्या करना होगा,
आपको इस डिजिट को भी नीचे लाने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा और 25 भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे हम लोग 0 लिए तो यहां पे भी 0 लेना पड़ेगा। अब यह आया आपका 20। अब देखिए क्या करना होगा, एक डिजिट लेते हैं 5, क्योंकि 5 5 25, 5 5 25, क्योंकि 3 अगर लेंगे तो 3 3 या 9 आएगा, 2 2 4 आएगा, लेकिन लास्ट में यहां पे क्या है 5 है, तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 5 25, 5 0 मल्टीप्लाई, तो 5 5 25, 5 हुआ 2, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2 हुआ, 5 2 10, तो यहां पे 5 लिखेंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा 1025, और 1 to 5 को यहां पे लिखेंगे, ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10। देखिए ये आपका स्क्वायर रूट आया किसका, 11,025 का 105, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए 7,744 का स्क्वायर रूट, सेम डिवीजन मेथड से ही ये सारा एग्जांपल बता रहे आपको, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेम क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ कर देना है, राइट साइड से पेयर करना है, तो देखिए ये पेयर दोनों नंबर आया है। अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल या इससे कम लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 8 एडिया 64 आ रहा है इसका करीब, अगर 9 देते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 9 81, जो कि हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 77 है और आ रहा है 9 9 81, 81 तो ज्यादा हो जा रहा है इससे, तो इससे कम या इससे इक्वल लेना है, तो कम में क्या आएगा आपका 8, तो 8 यहां पे लिखेंगे और 8 और एक 8 को इस जगह पे 8 एडिया 64, ये दोनों को प्लस करके यहां पे लिख दिए। अब माइनस करेंगे, 7 - 4 3, और ये 7 - 6 1। अब ये देखिए ये दोनों का दोनों नीचे आएगा। ठीक है, अब ये जो 16 है इसको साइड में लेकर के जाएंगे और 16 में आपको यहां पे एक नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है और आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 4 4 16 हो रहे हैं, 5 5 25 जो कि नहीं होगा, 2 अगर लेते हैं तो 2 2 4, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे बहुत ही कम आएगा, तो 5 6 6 36, उसके बाद आता है 7 7 49, 9 लास्ट में है, 8 एडिया 64, 6 आया, 8 6 48, और 48 और 6 54, ये आपका 5 आया, 8 1 8 और 5 13, तो ये आपका पूरे तरीके से क्या आ जा रहा है 1344, 8 से मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जा रहा है टोटल, ये कैंसिल आउट, और 1 to 8 को हम लोग यहां पे लिखेंगे और ये दोनों को प्लस करेंगे, 8 + 8 16 1, तो 6 और 1 7, और ये आपका, तो स्क्वायर रूट जो है आपका डिवीजन मेथड से सॉल्व किए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है आपका 88, जो कि ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ही डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।